अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल जो लेक्चर था हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। आज हम लोग फंक्शंस के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फंक्शन प्रोवाइड अस सेवरल एडवांटेजेस के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, क्या होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है रीयूजेबिलिटी, नंबर 2 पे है सेपरेशन ऑफ टास्क, नंबर 3 हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड नंबर 4 रीडेबिलिटी। नंबर 1 पे हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी क्या होती है? फंक्शंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स, मींस के एक कोड को बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था प्री डिफाइन, जो पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, उसके अंदर हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जिसने उस लैंग्वेज को क्रिएट किया, डेनिस टिची ने, उसने पहले से यूज़ के फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया कि ये फंक्शन, हमने जस्ट फंक्शन लगाना है और वो परफॉर्म कर देगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, मींस के कैलकुलेटर के अंदर 4 फंक्शंस थे: सेपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हर फंक्शन का एक प्रॉपर पर्पस है कि उस पर्पस को यूज़ करते हुए हम लोग वो वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह उसके अंदर नो चेंज करके उसी कोड को बार बार यूज़ करना, वो उसकी क्या कहलाएगी? रीयूजेबिलिटी कहलाएगी। इट मीन्स दैट व्हेन एवर्स वी नीड टू यूज़ द फंक्शनल प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन, मीन्स कि जब हमें उस फंक्शन की यूज़ की ज़रूरत होगी, हमें वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वी जस्ट कॉल, हमें जस्ट कहना है उस फंक्शंस को। वी डू नॉट नीड द राइट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। बस हमें ये नहीं कि हमें उसकी सारी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जस्ट उसके फंक्शंस को हम लोग लिखेंगे और जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। रीयूजेबिलिटी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ टास्क। अब सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है? जैसा कि कल मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, एडिशन वाले ने एडिशन का काम किया, सब्ट्रैक्शन वाले ने सब्ट्रैक्शन का काम किया, मल्टीप्लिकेशन वाले ने मल्टीप्लिकेशन। अब हर टास्क को जब मैं अलहदा-अलहदा डिवाइड कर दूँगी तो क्या होगा? अगर किसी एक फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो ओवरऑल चेक नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो एडिशन के फंक्शन को चेक आउट होगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा? अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई टास्क है या कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक फंक्शंस को देखेंगे। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, हर टास्क को, हर प्रोग्राम को सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम लोग उसका टास्क को आसानी के साथ उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकें। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है, फंक्शंस अलाउ अस टू सेपरेशन द कोड ऑफ वन टास्क फ्रॉम द कोड ऑफ द अदर टास्क। इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम्स इन फंक्शन, अगर एक फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, देन वी डू नॉट नीड टू चेक द होल प्रॉब्लम, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे प्रोग्राम को चेक करें और उसके अंदर से प्रॉब्लम को रिमूव करें। वी जस्ट नीड टू फोकस, हमें जस्ट फोकस करना है ऑन सिंगल फंक्शन, उसके सिंगल फंक्शन में जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। अब पेचीदगी हो, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, पेचीदगियाँ हैं, उसको किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में देखते हैं। इफ़ वी राइट द होल प्रॉब्लम, अब जब हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं एज अ सिंगल प्रोसीजर, उसका एक सिंगल ही प्रोसीजर है, मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोग्राम बिकम्स डिफ़िकल्ट, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मीन्स कि अगर उसके अंदर एरर आ गया तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रोग्राम देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके अंदर से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस को हम लोग स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, थस टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी, जिससे क्या हो जाती है, उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया जाता है। उस प्रॉब्लम्स के अंदर जो होती है कम्प्लेक्सिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको एडिशन के, अगर एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट उसी पे फोकस किया जाएगा, ना कि पूरे प्रोग्राम पे फोकस किया जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रीडेबिलिटी, जो पॉइंट है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या होती है? डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शंस, हम पार्ट्स के अंदर प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, इससे क्या होता है, उस प्रोग्राम को समझने में, देखने में हमें आसानी हो जाती है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।
आज के लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। आज की जो डायरी है वो एडवांटेज ऑफ फंक्शंस हैं, आप लें, ये प्रिपेयर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।